धोलेरा एक कंप्लीटली ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी भारत सरकार और गुजरात सरकार मिलकर इसको बना रही हैं, दोनों सरकारें। और बिल्कुल स्क्रैच से इसको बनाया जा रहा है। इंडस्ट्रीज को, आईटी को, इनको सबको ध्यान में रखते बना रखा है। तो इसमें जो चीजें नेसेसरी हैं, जिसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट एंड रोल है, या फिर कनेक्टिविटी है, या इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको आने वाली 3-4 स्लाइड में हम क्विकली कवर कर लेते हैं। फिर आने वाली कमिंग प्रोजेक्ट्स पे एंड देन पर्टिकुलरली जो प्रोजेक्ट को हम प्रमोट कर रहे हैं उस पे आते हैं। इज इट फाइन? ठीक। ठीक। सो सर, इसकी लोकेशन की मैं बात करूं तो ये अहमदाबाद से जब भावनगर हम जब जाते हैं तो लगभग 100 किलोमीटर आज के रास्ते में है ये। और उससे आगे 65 और चलते हैं तो ये आपका भावनगर आ जाता है। तो अहमदाबाद और भावनगर के बीच में है, और ये गल्फ ऑफ खंबात समुद्र के किनारे है ये, जिसको 33 हम्म। गांवों को मिला के एक शहर बनाया जा रहा है, जिसको धोलेरा स्मार्ट सिटी बोला जाएगा। अब हम्म। इसमें गवर्नमेंट के रोल की बात करूं तो जैसे मैंने बताया था, ये भारत सरकार और गुजरात सरकार दोनों सरकारें मिलकर इस शहर को बना रही हैं विद 20 लाख जॉब्स इन मतलब माइंड। ठीक है। तो इसमें हम्म। 49% स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, 51% स्टेक स्टेट गुजरात का है। और ये भारत हम्म। का पहला और इकलौता शहर है जहाँ पे SIR यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट लगा हुआ है। अभी तक हमने यहाँ पे दिल्ली NCR में देखोगे SEZ लगे हैं, लेकिन ये इससे भी एक लेवल और ऊपर है। और ये कहीं ना कहीं जो टाटा के साथ में सिंगूर में हुआ था कि बंगाल से उनको हटवा दिया था, तो जिस तरीके के इंडस्ट्रीज के साथ में लॉस हुए थे वैसे लॉसेस ना हो फ्यूचर में। और गवर्नमेंट ने जो प्रोमिस किए हैं, जो सब्सिडी रिबेट डिबेट जो उनको दिया गया है, वो इंटैक्ट रहे। उन चीजों को ध्यान में रख के ये एक्ट लगाया गया है। आज तक ये सिर्फ इससे पहले शंघाई में लगा हुआ है। और इंडस्ट्रीज को फास्ट अप्रूवल मिले इसलिए वहां पर एक ABCD बिल्डिंग में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। ABCD बिल्डिंग का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन कम बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा। तो वहां से हर तरीके के सिंगल विंडो आपको क्लियरेंस सिस्टम मिलते हैं। जो भी लाइसेंस है, अप्रूवल से सारे सारे आपको ABCD बिल्डिंग से मिल जाते हैं। इसी बिल्डिंग में ही पूरे शहर का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी है, अथॉरिटी का ऑफिस भी है। अब ये तो था गवर्नमेंट के रोल की बात करें। अब कनेक्टिविटी की बात करें तो इस शहर का अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने लग रहा है, जो कि 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। आज इसकी मैं बात करूं, लैंड फिलिंग की काम हो गया है, रनवे हो गया है, बाउंड्री हो गई है। और 2026 तक को इसको ऑपरेशन करने का इरादा है गवर्नमेंट का, जो कि कर भी देगी। जिस स्पीड से मैं पिछले 6 महीने से इस प्रोजेक्ट को देख रहा हूँ और इस एयरपोर्ट की ग्रोथ को देख रहा हूँ, आई एम श्योर ये 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा मैंने बताया था कि भावनगर इससे आगे 65 किलोमीटर दूर है, तो भावनगर का जो सी पोर्ट है पीपापाव, वो इसको सी पोर्ट का तरीके से सर्व करेगा। तो दूसरी साइड में आपका सी पोर्ट भी इसके साथ में कनेक्टेड है। तीसरी बात करें एक्सप्रेसवे, तो अहमदाबाद से जो अभी रास्ता आपका 100 किलोमीटर है, वो डायरेक्ट इसके साथ में कनेक्टिविटी दे रहे हैं, और ये डिस्टेंस घट के 50 किलोमीटर हो जाएगी। 250 मीटर चौड़े एक्सप्रेसवे के साथ में अहमदाबाद से और भावनगर से इसको कनेक्ट किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का 70-80% काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और आने वाले दिसंबर जनवरी तक ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके अलावा जो अपने दिल्ली से, इनफैक्ट दादरी से जो अपने DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो रेलवे लाइन चल रही है, जो आगे JNPT तक जाती है, उसको भी भीमनाथ स्टेशन से इस शहर को जोड़ा जा रहा है। तो ये रेल से भी बहुत अच्छे से कनेक्टेड रहेगी। अदर देन दिस, एक RRTS मेट्रो है जो अपनी दिल्ली और मेरठ के बीच में चल रही है। उसी तरीके की ही मेट्रो को भी इस एक्सप्रेसवे के पैरेलल इसको लाया जाएगा। तो ये शहर है जो वेल कनेक्टेड रहेगा फॉर एवरी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सारा का सारा। अब दूसरी बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक लंदन की कंपनी है हेल्क्रो। हेल्क्रो वही कंपनी है जिसने पाम जुमेरा, दुबई और उसके अलावा 70 अदर सिटीज को डिजाइन एंड प्लानिंग की है। तो इसने भी इस शहर की प्लानिंग के लिए 3 से 4 साल का टाइम लिया, और इसने दुनिया की अलग अलग सिटीज एंड कंट्रीज को ऑब्जर्व किया, और वहां पे जो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर थे, सिविक थे, रोड डिजाइन थे, उनको सबको मतलब प्रैक्टिस को फॉलो किया और इस शहर में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। कैसे इंप्लीमेंट किया, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रेडी हुआ है, जिस एरिया को एक्टिवेशन एरिया बोलते हैं, जो कि 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, उसमें जो आज रोड्स बन चुके हैं, उन रोड्स के नीचे डक्ट डाल रखे हैं, जिनमें आपका इंटरनेट की केबल भी वहीं से जा रही है, पावर की वहीं से निकल रही है, आपका गैस कनेक्शन भी निकलेंगे, आपका स्टॉर्म वाटर भी निकलेगा, सीवेज वाटर भी निकलेगा। तो कहने का मतलब ये कि जो रोड्स की प्लानिंग एंड डिजाइनिंग एक्टिवेशन एरिया में हुई है, वो इस तरीके की हुई है कि उसको अगले 100 साल भी खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो सारा का सारी चीजें मतलब अंडरग्राउंड ही सारी रहेंगी।
इसके अलावा ये कुछ एक्चुअल पिक्चर्स हैं, जहां पर अगर आप देख रहे हो राइट साइड जो बॉटम में पिक्चर है, वहां पे आपको सेपरेट मतलब काफी अच्छे चौड़े डिवाइडर तो है ही है, उसके अलावा पेडेस्ट्रियन भी हैं, साइकिल ट्रैक भी हैं, शेडेड वॉकवेज भी हैं। एंड ये एक आर्टिफिशियल रिवर है जो कि 32 किलोमीटर लंबी रहेगी। अभी ये लगभग 6 साढ़े 6 किलोमीटर लंबी है, जो ऑलरेडी बन चुकी है। तो ये जो एक तो शहर के बीचों बीच निकलेगी, एक तो ये शहर को मतलब ब्यूटिफिकेशन का काम करेगी। अदर देन दिस ये वाटर की रिक्वायरमेंट है उसको भी ये फुलफिल एंड केटर करेगी। एंड ऊपर वाली पिक्चर में आप देख रहे हो कि अच्छे से साइनेज एंड पूरे ब्लैक टॉप रोड्स एक्टिवेशन एरिया में बन चुके हैं। तो एक्टिवेशन एरिया वो एरिया जहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री कल जाके अपना काम करना शुरू कर सकती है, वहां पे हर तरीके का नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑलरेडी इन प्लेस है। तो वहां पे जो कुछ कंपनी जैसे रिन्यू पावर, टाटा, वो सारी सारी एक्टिवेशन एरिया में ही काम स्टार्ट कर रही हैं, जिन पे मैं कमिंग स्लाइड्स पे बात करूंगा। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है सर इलेक्ट्रिसिटी की। तो 4400 मेगावाट का एशिया का सबसे बड़ा सोलर मतलब पार्क वहां पे लगने जा रहा है। इस 4400 में 400 मेगावाट ऑलरेडी कमीशन हो चुका है, और फर्दर कमीशनिंग होती रहेगी जैसे जैसे शहर की रिक्वायरमेंट को मतलब वो डिमांड आएगी, वैसे वैसे इसको आगे कमीशन कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का रोल और कनेक्टिविटी, इस तरीके से कंप्लीटली एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही वेल कनेक्टेड, वेल प्लान्ड शहर ये बनने जा रहा है। अब मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो है धोलेरा में, वो है टाटा का सेमीकंडक्टर का प्लांट, जिसके बारे में आपने न्यूज में सुनी भी होगी। 29 फरवरी को कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था टाटा को कि वो 91,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ में वहां पे प्लांट लगा सकते हैं, जिसका 13 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन भी कर दिया था। तो इसमें टाटा ने बोला है कि 3 साल के अंदर अंदर मैं आपको यहाँ पे फुल्ली ऑपरेशनल एंड फर्स्ट चिप प्रोड्यूस करके टाटा कंपनी अपने को दे देगी। ये जो प्लांट है ये अपने आप में 50,000 लोगों का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और 1 लाख लोगों का इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। अदर देन दिस, वहां पर 100 एकड़ में एक 2,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ में रिन्यू पावर ने अपना प्लांट लगा रखे हैं। ये अब आप इसमें शेड देख रहे हैं, एक्चुअली ये 3 हो चुके हैं, ये पुरानी फोटो है। तो ये जो सोलर के पैनल्स हैं उनको प्रोड्यूस करती है, और आज की तारीख में वहां पे लगभग 500-600 लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं जो कि पार्शियली ऑपरेशनल है। और ये लोग भावनगर से डेली अप डाउन करते हैं कंपनी बस में। जनवरी से यही स्ट्रेंथ बढ़ के 5,000 लोगों की हो जाएगी। और ये वो वाली जमीन है जिसमें टाटा अपना सेमीकंडक्टर का प्लांट लेके आ रहा है। 800 एकड़ की ये जमीन है जिसमें 250 एकड़ ये बना रहा है, बाकी फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए टाटा इसको रिजर्व कर रहा है। तीसरे अगर मेजर प्रोजेक्ट की बात करें तो एयरपोर्ट की बात करें, धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट जब भी आता है सर, अपने साथ में पूरा इकोसिस्टम लेके आता है। वो अपने साथ में एरोसिटी भी लेता है, कार्गो ऑपरेशंस भी लेता है, एफएनबी सर्विसेज भी लेता है, 5 स्टार होटल्स भी लेके आता है। तो लगभग 20-30 हजार लोगों का एम्प्लॉयमेंट ये भी 2026 में जब ऑपरेशनल हो जाएगा, तब ये एयरपोर्ट भी अपने साथ में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। और इस साल जब गुजरात वाइब्रेंट समिट हुआ था 10, 11, 12 जनवरी को, तब टाटा ने एक अनाउंसमेंट की थी कि वो धुलेरा में ही अपना जो ये डिफेंस का एयरक्राफ्ट है C-295, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी धुलेरा में ही लेके आने वाला है। तो वो प्लांट भी अगले 3-4 साल में फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। एंड आज की तारीख में जितने भी बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहे हैं, भले वो हैदराबाद की बात करें या मुंबई का नया वाला बन रहा है उसकी बात करें, या जेवर की बात करें, या धुलेरा की बात करें, तो ये अपने साथ में एक MRO, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशंस हब भी लेके आते हैं। तो ये जो एयरक्राफ्ट बनाने वाली दोनों कंपनी है, एयरबस एंड बोइंग, ये दोनों ने MRO हब भी धुलेरा में अपना रखा है। एंड देन अदर देन दिस, वहाँ पे एक एविएशन जोन रहेगा जिसमें फ्लाइट ट्रेनिंग, एविएशन एकेडमी वगैरह सारी सारी चीजें रहेंगी। तो इस तरीके से बहुत सारी कंपनीज है जो वहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी हैं, कुछ उसमें से प्लांट लगा चुकी हैं, कुछ लगा रही हैं, कुछ सर्वे कर रही हैं। बट ये वो कंपनीज है जिन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है, और आज नहीं तो कल वो वहाँ पे अपना कोई ना कोई प्लांट लेके आएंगी। तो सर इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां आने वाले 5 साल में लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। और ये वही सिचुएशन बन जाती है जो आज से 40 साल पहले की गुड़गांव की थी। 40 साल पहले गुड़गांव में क्या हुआ था कि जब मारुति कंपनी गुड़गांव में आई, तो DLF ने और अंसल्स ने उस अपॉर्चुनिटी को पहचाना कि जब मारुति इतनी बड़ी कंपनी आ रही है और अपना इतना बड़ा इकोसिस्टम, वेंडर कंपनीज,
लेके आएगी, तो यहाँ पे लाखों हजारों लाखों लोग हैं जो गुड़गांव में रहने के लिए आएंगे, काम करने के लिए आएंगे। तो उस टाइम पे उन्होंने प्लॉटेड डेवलपमेंट करने शुरू कर दी थी। तो सेम वे, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज अहमदाबाद के डेवलपर्स हैं जिन्होंने वहां पर प्लॉटेड डेवलपमेंट करने शुरू कर दिया। भले ही वहां पे आज तो एम्प्लॉयमेंट 500-600 लोगों का ही होगा मुश्किल से, लेकिन जो आज से 5 साल के बाद में 1.5-2 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट आएगा, या जब ये पूरा शहर बसेगा, जब 20 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे क्रिएट होगा, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो प्लॉटेड स्कीम्स हैं गेटेड कम्युनिटी के साथ में, ये सारा का सारा वहां पे शुरू कर दिया है। तो आज वहां पे जितने भी लोग हैं इन्वेस्टर कर रहे हैं, वो सारे के सारे इन्वेस्टर्स हैं, एंड यूजर नहीं है। और इन्वेस्टर्स का एक ही अपना मतलब मोटो होता है कि भाई मेरे को एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। और ऑब्वियसली यहाँ भी अपने को एप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि आज से मैं 5 साल पहले की बात करूं तो 5 साल पहले ये जो सारी चीजें मैंने आज आपको बताई हैं, टाटा बोलूं या फिर सोलर पार्क बोलूं, एबीसीडी बोलूं, एक्टिवेशन एरिया बोलूं, मेट्रो बोलूं, आपका एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, ये सारे सिर्फ प्रपोज थे। तो उस टाइम पे लैंड के प्राइसेस आज से 1/5 थे। तो मतलब सारी चीजें जो प्रपोज के बेस पे भी 5 गुना प्राइसेस बढ़े हैं पिछले 5 साल में। तो आज तो ये सारी चीजें ऑन ग्राउंड अपने को दिख रही हैं, तो आई एम श्योर ये इससे ज्यादा बढ़ेंगी। लेकिन फिर भी मैं अगर आपको एक कंजर्वेटिव साइड पे बोलूं, तो अगले 10 साल में हम इसका एक प्रोजेक्शन लेके चल रहे हैं कि 10 टाइम्स ये प्रॉपर्टी की वैल्यू होनी चाहिए। तो एक डेटा पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी आपको दिया कि भाई 10 टाइम्स क्यों होनी चाहिए। और दूसरा डेटा पॉइंट मैं आपको अहमदाबाद के पास में दूसरा एक इंडस्ट्रियल सिटी है, इंडस्ट्रियल टाउन है बल्कि, सानंद, मैं उसका एग्जांपल दूंगा। सानंद में जब 2010 में टाटा का प्लांट आया था नैनो का, तो 100 गज जमीन की कीमत 70-80 हजार रुपए होती थी, जो बढ़ के 2020 में 15 से 16 लाख हो गई। मतलब 10 साल में 20 टाइम्स प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हुई थी, एक इंडस्ट्री के आने की वजह से। जबकि सानंद तो ना स्मार्ट सिटी है, ना एसआईआर एक्ट है, ना एयरपोर्ट है, ना सी पोर्ट है, ना एक्सप्रेसवे है, ना रेल है, उसके बावजूद भी इतनी उसने ग्रोथ की है। तो धोलेरा की बात करें तो आई एम श्योर ये उससे कहीं ज्यादा अप्रिशिएट करेगा। लेकिन क्योंकि मतलब एक कंजर्वेटिव साइड पे मेरे को बोलना है, तो मैं ये बोलूंगा कि अगले 5 साल में 4-5 गुना या 10 साल में ये 10 टाइम्स अपने को अप्रिशिएट देने का पोटेंशियल रखता है। तो सर ये तो था अभी तक धोलेरा के बारे में। अब मैं पर्टिकुलर जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके बारे में, या जिस प्रमोटर को, जिस डेवलपर के साथ में हम मिलकर काम कर रहे हैं, उसके बैकग्राउंड के और उसके नॉलेज थोड़ा सा और की बात करूं, तो सर ये वो 250 मीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे है जो शहर के बीचों बीच निकल रहा है। और ये वो एक्टिवेशन एरिया है जहां पर आज ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। हालांकि ये सिर्फ 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का है, लेकिन यही वो एरिया है जहाँ पे टाटा ने भी अपनी जमीन ले रखी है, रेन्यू पावर भी काम कर रहा है, और सेमीकंडक्टर का प्लांट है वो यहीं पे आने वाला है। और ये वो एबीसीडी बिल्डिंग है जिसके बारे में मैंने पहली स्लाइड पे बताया था, जहां से शहर का कमांड कंट्रोल सेंटर है, और ये ऑलमोस्ट मिडल ऑफ द सिटी एक तरीके से है। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो इसके साइड से रोड पे निकलते हुए एंड राइट मुड़ के, एंड ये आगे आपका ये पूरा रेजिडेंशियल, पूरा इसका 40 एकड़ का एक लैंड पार्सल है, जिसमें लगभग 600 प्लस प्लॉट्स हैं, 150 गज से ढाई, और 150, 250, 300, 400, 500, 600 गज तक के प्लॉट्स हैं इस पे। और एयरपोर्ट से इसकी डिस्टेंस है लगभग 12 किलोमीटर के आसपास, टाटा के प्लांट से 11 किलोमीटर आसपास, आपका एक्सप्रेसवे एंड एबीसीडी बिल्डिंग से 9 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ पर जो अभी लैंड के प्राइसेस चल रहे हैं वो 6,200 रुपए या 6,700 रुपए पर स्क्वायर यार्ड का आपका चल रहा है रेट। हाँ जी। सो इस प्रोजेक्ट में जो एमिनिटीज आपको दी जाएंगी, सबसे पहले सर इसमें लैंड फिलिंग ऑलरेडी हो चुकी है। इसमें इंटरनल रोड्स का काम अभी चल रहा है। मेरे पास में अभी 10 दिन पुराना भी एक वीडियो मैं उसमें शो करूंगा कि जो स्पाइन रोड है उस पे आपके जो पत्थर वगैरह हैं ये सब डाल दिए, ब्लैक टॉप करनी बाकी है। अंदर के रोड है मिट्टी से बना चुके हैं, अभी उनको ब्लैक टॉप जानबूझ के नहीं किया है, क्योंकि दिन भर ट्रक और ट्रैक्टर आते रहते हैं उसमें सामान डालने के लिए। इसमें आपको 24/7 सिक्योरिटी मिलेगा, क्लब हाउस मिलेगा, टेम्पल, पार्टी लॉन, स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन पार्क, लैंडस्केपिंग गार्डन एंड स्पोर्ट्स जोन। ये सारी सारी एमिनिटीज हैं जो आपको इसमें मिलेंगे। तो ये गेटेड कम्युनिटी है, गेटेड प्लॉटेड डेवलपमेंट है, जिसमें आपको प्लॉट मिलेगा। तो सर ये वो चीजें हैं जो मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताया, अपने प्लॉट के बारे में बताया, धोलेरा के बारे में बताया। अब इससे आगे आपके कोई सवाल हो, कुछ इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क। अच्छा, ये मैं पूछा था, ये एबीसीडी जो बिल्डिंग है उससे कितना डिस्टेंस है ये इसका? सर एग्जैक्टली नाप के 9 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। और जी सर। एयरपोर्ट से? 12 किलोमीटर, 12।
तो ये हमारा